वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन दिस ऑसम चैनल ऑफ एनिमेस। तो गाइस आप कैसे हैं? आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे, कोई भी वीडियो नहीं आई थी। लोग तो ये सोच रहे थे चैनल बंद हो गया, लेकिन चैनल बंद नहीं हुआ। जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे तो एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो आज मेरे को समय मिल गया तो मैंने वीडियो बना ली। लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी। और आपको बता दें, विनलैंड सागा का सीजन 1 के 24 एपिसोड्स में हिंदी में डब आपको देने वालों, प्लस आपको नारुतो शिपुडेन के 1 या फिर 2 एपिसोड पर वीक देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 2 एनीमे आपको संग देखने को मिलेंगे। अभी डीमन स्लेयर को हमने अभी थोड़ा बैक में रखा है, क्योंकि डीमन स्लेयर की अभी इतनी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से अभी चल नहीं रही। पहले आप सीजन 3 या हो जाने दीजिए, मैं तीनों सीजन एक संग डालूंगा। और विनलैंड सागा क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने अभी तक डाला भी नहीं है, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं 24 के 24 हिंदी डब एपिसोड्स आएंगे, और पर वीक 2 या फिर 3 वीडियो आपको विनलैंड सागा से देखने के लिए मिलेगी। तो सब्सक्राइब तो करना बनता है आपका चैनल को, और चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ा दीजिएगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हमारे हिंदी डब फैन से मेरे को उम्मीद है कि हाँ पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फुल एक्शन एंड फुल एंजॉयमेंट। सो लेट्स एंजॉय। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विनलैंड सागा में, जिसने भी स्टूडियो विट स्टूडियो ने जो एनिमे स्टूडियो है जिसने इस एनिमे को एनिमेट करा है, वो हमें दिखाते हैं कि एक अजीब सा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई जाती है। और उधर हमारा एक कैरेक्टर खड़ा होता है, जिस कैरेक्टर का नाम है थॉर्स, और ये ट्रोल ऑफ याम के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि ट्रोल ऑफ याम वो होते थे विकिंग्स के समय जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते थे, मतलब कि सबसे ज्यादा ताकतवर विकिंग था ये एक। तो यहाँ से हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो कैरेक्टर था, ये थॉर्स द ट्रोल ऑफ याम, ये दिखा रहे होते हैं इसकी पास्ट लाइफ है ये, कि ये जो है ये लड़ रहा होता है 987 AD में। और ये क्या इस जगह का नाम लिखा है मैं खुद नहीं पहचान पा रहा। तो ये लड़ाई हो रही होती है, और देखिए इसका ये जो साइड में ये जो इसका वो क्या कहते हैं कैंडिडेट है, कैंडिडेट नहीं मतलब कि आप समझ सकते कॉमरेड है, इसका नाम भी थॉरकेल है। ये आपको आगे आएगा, तो अभी मैं तो इसका कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा। तो एक तरह से देख लीजिए आपके यहाँ पे फाइटिंग चल रही होती है। विनलैंड सागा में यानी कि बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है। तो यहाँ पे उस विकिंग्स की इसके समय ऐसी लड़ाइयाँ चलती थी, दो बैटलशिप से लड़ाई हो रही थी। तो थॉर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी छू तक नहीं पाया अभी तक, सिर्फ एक तीर कमान ही उसे छू पाया। लेकिन तीर कमान से भी इसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ताकतवर आदमी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, एक ब्रूटल स्ट्रेंथ आप क्या कहते हैं देख सकते हैं। ओवर पावर्ड कैरेक्टर है इस पूरे एनिमे सीरीज का, ही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी तक। तो यहाँ पे जो ये एक बंदे से लड़ते लड़ते पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही पता नहीं से क्या रियलाइज होता है कि इसके मन के अंदर से आवाज आती है कि लड़ना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, और फालतू में लोग ही जान लेना में भी कोई इंटरेस्ट इसको अब लगता नहीं है। कि मतलब कि ये सोचता है कि इस लाइफ का मीनिंग क्या है, मतलब ऐसी पागलों की तरह लड़ते रहो और फिर उसके बाद दूसरों के घर उजाड़ के आग लगाते रहो। तो ये क्या करता है, अपनी जिंदगी को शांति से जीने के लिए ये एक आइलैंड पर चला जाता है जिसका नाम होता है आइसलैंड, और उधर जाके ये अपनी मतलब पीसफुल लाइफ जीता है। मतलब इसका सन वगैरह हो जाता है, और इसकी वाइफ से शादी भी हो जाती है। तो ये पीसफुल जिंदगी जी रहे होते हैं ये लोग। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पहले की बात आपको दिखाई गई थी जब ये लड़ता था, मतलब ट्रोल ऑफ याम। तो पहले आएगा कि कितने साल पहले की वो फाइट थी जो दिखाई जा रही थी। तो हम देख रहे होते हैं कि इसका जो बेटा होता है, ये देखिए ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि थॉरफिन इसका नाम है, थॉर्स का बेटा है। और ये जो है आप देख ही सकते हैं अभी तक तो कुछ चल ही नहीं रहे थे, ऐसा कुछ बर्फ का ढेर हो रखा है आइसलैंड पे। ये लोग बर्फ साफ कर रहे हैं अभी तक सिर्फ, तो बर्फ ही बर्फ हटा रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पे थॉरफिन जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहा होता है, और तभी थॉरफिन के क्या कहते हैं एक वो होता है, क्या कहते हैं वो नहीं क्या बुड्ढे को मैं कहूँ, क्योंकि बुड्ढा आदमी है, वो अपनी कथाएं सुना रहा होता है यहाँ पे बैठ के। पता नहीं क्यों कथा सुना रहा है, अपनी कथा सुना रहा होता है कि वो कितना बड़ा फाइटर था, उसने ये जंग लड़ी, उसने वो जंग लड़ी। तो यही सब वो सुना रहा होता है। और वो बूढ़ा आदमी, उसका वैसे बुड्ढे का नाम जो बीच में खड़ा देख रहा है, इसका नाम लीफ है। तो ये सुना रहा होता है, देखिए ये बुड्ढा आ गया, ये सुना रहा होता है कि हमने हमारे एंसेस्टर से मिलकर एक लैंड फाइंड करा था जो कि फार टू द ईस्ट था, उसमें ये था, उसमें ऐसा था, उसमें फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा थी, और हमने फाइट करके क्या कहते हैं लोगों से वो लैंड को जीता था, ये करा था। तो मतलब कि अपनी औसम कथाएं मतलब कि बुड्ढा वैसे ही सुना रहा था।
और ज्यादा इधर कुछ खास होता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉरफिन जो है वो थोड़ा डाउट कर रहा होता है कि नहीं तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी शक्ल को देख के नहीं लगता कि तुम इतना बढ़िया लड़ सकते हो कभी, और मेरे ख्याल से भी कभी ऐसा लड़ भी नहीं सकता। ये तो वैसी बातें मार रहा है यहाँ पे, इस पूरे के पूरे एपिसोड में ये बातें मार रहा है यहाँ पे ही। तो यही बातें चल रही होती है, मतलब कि नॉर्मल सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करी है विट स्टूडियो ने, मतलब एक नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल पीसफुल लाइफ जैसे दिखाते हैं वो पूरा सब दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे थॉर्स की एंट्री होती है, तो थॉरफिन कहता है कि हाँ थॉर्स यानी कि मेरे फादर अगर ऐसा कुछ करें तो मैं यकीन कर भी सकता हूँ कि आप थॉर्स का डील डोली देख लीजिए, कितना ताकतवर मतलब ब्रूटल स्ट्रेंथ वाला आदमी लगता है। और ये साइड में आप देख रहे हैं कि थॉर्स की वाइफ है, मतलब कि थॉर्स की शादी भी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं काफी ईयर्स बीत गए हैं जो शुरुआत में हमें फाइट दिखाई गई थी। और ये जो है ये थॉर्स की बेटी है, यानी कि ये बिग सिस्टर है थॉरफिन की, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की। तो तभी यहाँ पे बातें हो रही होती है उस बूढ़े आदमी लीफ में और थॉर्स में कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास जो क्या कहते हैं वो खाने के थोड़े बहुत आइटम है वो भी कमी हो रहे हैं, क्योंकि बर्फ में इतने ज्यादा आइटम हो भी नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉरफिन जो है वो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के संग खेलने वाले चला जाता है, हाँ, क्योंकि थॉरफिन के बहुत सारे दोस्त भी थे। और वो उधर हार जाता है तो फिर वो गुस्सा करता है कि आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं क्या कहते हैं जो मैं हार गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थॉर्स जो है उसे एक स्लेव मिल जाता है जो कि बर्फ में पड़ा हुआ था, उसे मिलता है वो, और वो बिल्कुल बेहोश हुआ वो पाता है, वो उसकी छत पे पड़ा होता है, मतलब छत से नीचे गिरा होता है वो स्लीव, और बर्फ में दबा हुआ होता है। तो वो बर्फ से उसे निकाल के अपने घर में शेल्टर देने के लिए आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि घबराया हुआ है थॉर्स, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कोई आदमी इतने दिन तक ठंड में सर्वाइव भी कर सकता है, और इतनी नीचे बर्फ क्या कहते हैं ठंडक हो रखी थी। तो आप सोच सकते हैं। तो ये जो है थॉर्स वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने घर लेके आए। इधर हमारा पहला हाफ खत्म हो जाता है एपिसोड का। फिर उसके बाद यही बुढ़ा आदमी ये दोबारा फिर अपनी कथाएं सुनेगा। इसने अपने जीवन में कुछ नहीं करा ऐसा, लेकिन ये कथाएं सुनाने में नंबर 1 है पूरे इस सीरीज में। ये सिर्फ बातें मारता है, ये कैरेक्टर भी कुछ नहीं करता। इसकी बात को आपको सीरियसली लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये फिर बताता है थॉरफिन को कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, जो लैंड उन्होंने कॉन्कर करा था पहले, उन्हें वो छोड़ के भागना पड़ा था, यानी कि भगोड़े थे इनके एंसेस्टर्स। क्योंकि जब वो फार टू द ईस्ट में एक लैंड एक्सप्लोर करने जा रहे थे तो ये गधे थे। ये गधे इसलिए थे क्योंकि ये जब बर्फ जम गई तो शिप को ले जाने का क्या मतलब है। तो इनकी शिप भी क्या कहते हैं वही फंस गई पहाड़ों में शिप फंस गई। तो 6 लोग थे इसके संग, तो 6 लोग तो चलते रहे, लेकिन इतनी बर्फ पड़ी कि 6 लोग की डेथ हो गई। 6 लोगों की डेथ होने का सिर्फ यही बचा था अकेला, और इसने ही अपनी जर्नी आइसलैंड तक करी। फिर उसके बाद इसने थॉर्स के संग आइसलैंड पे आ गया। तो इसकी बेकार सी कहानी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थॉर्स वो उस मरे हुए स्लेव का इलाज कर रहा होता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट वगैरह कुछ आ नहीं रही होती। वो उसके अपने क्या कहते हैं आग के पास लेटाकर उसे गर्म कर रहा होता है और गर्माहट दे रहा होता है। तभी हमारा ये जो बुढ़ा है ये सुट्टा पी रहा होता है, हर समय सुट्टा पीता ही है। और थॉर्स मेहनत कर करके उस स्लेव की जान बचाने में लगा होता है अभी भी। और अभी भी ये जो है बुढ़ा आदमी सुट्टा ही पी रहा होता है। मतलब कि अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बता रहा होता है कि फार टू द ईस्ट में हमें भागना इसलिए पड़ा था क्योंकि हम पे बहुत बड़ा हमला हो गया था। और हमला भी ऐसा नहीं था छोटा मोटा हमला था, बहुत ताकतवर बहुत उच्च दर्जे का हमला था। क्योंकि तो उस समय उनके एंसेस्टर जो थे ये नॉर्वे में रहते थे, ये लैंड उन्होंने कॉन्कर करके जीता था। लेकिन एक दिन एक हेरल्ड नाम का आदमी आ गया और वो वेज करता, मतलब वेज का मतलब ये होता है कि मतलब आप तुरंत किसी की टेरिटरी में घुस जाएं और बाय फोर्स से उस टेरिटरी को कैप्चर कर लें। तो ये जो है किंग हेरल्ड था, इसने कैप्चर कर लिया और इनकी एंसेस्टर से ये कही कि तुम्हें हमें सर्व करना पड़ेगा वरना तुम्हें नॉर्वे से चले जाओ। तो इसलिए ये लोग तो भाग ही आए। और बुढ़े आदमी में तो वैसे भी दम नहीं थी किसी लड़ने की, वो तो सिर्फ बात मारता है। तो यहाँ पे इधर हमारा ये सीन कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद थॉरफिन जो होता है वो बुड्ढे की किसी भी बात में मतलब विश्वास नहीं दिखाता कि उनके एंसेस्टर्स मतलब कि भगोड़े थे, मतलब वो डर के भाग गए थे। और तभी यहाँ पे थॉरफिन को दिखता है कि एक स्लेव जो है वो अब थोड़ा बोलने लग जाता है क्योंकि उसे गर्माहट मिलती है। लेकिन वो बोलता है उस बारे में कि उसे संग कितना अत्याचार हुआ, मतलब कितनी बुरी तरह उसे स्लॉटर करा गया था जिस जगह से वो छूट के आ रहा है स्लेवरी से। तो देख सकते हैं उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे तभी एक बैटल शिप अराइव हो जाती है किसी दूसरे देश की, वो वेस्ट का कोई पता नहीं कोई वो कंट्री होता है, उसकी बैटलशिप होती है। तो यहाँ पे वो आ जाता है और उस तरफ पर प्रिंस होता है, वो कहता है कि उसका एक स्लेव इधर आया है और अगर किसी ने उसे शेल्टर प्रोवाइड करा तो उसे चेन से खून निकाल कर मारेगा। तो यहाँ पे पहले तो लोग कहते हैं आदमी चिढ़ गया, सब लोग चिढ़ाते हैं कि ऐसे कैसे धमकी दे रहे हैं ये, लेकिन अभी भी कोई वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा होता। तभी
उस बैटलशिप के दो आदमी जो कि एक दूसरे को जान चुके होते हैं, पुरानी दुश्मनी रही होती है, वो एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था बैटलशिप में, अब मैं तुम्हारा दूसरा आदमी छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा ये पैर वैर काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो उतना ही फाइट हो रही होती, तभी उनका जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैंने वायलेंस करने के लिए किसी को प्रमोट नहीं करा, चेन उठाता है अपने ही आदमी को उस चेन से गला काट देता है। तो सोच सकते हैं आप कितना, देखिए आप पूरी 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 चेन क्या कहते हैं खून से सनी हुई होती है, तो ये उसका काम होता है। उसके बाद जब स्लेव को होश नहीं आ रहा था, तब थॉर स्लेव से कहता है कि फार टू द वेस्ट, यानी कि फार बहुत ज़्यादा वेस्ट में अक्रॉस द सी एक टाउन है जो कि स्लेवरी से फ्री है, जहाँ पे कि तुम आराम से रह सकते हो, जहाँ पे धूप इतनी ब्राइट है। तो वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा होता है कि उस जगह का नाम विनलैंड है, जहाँ पे कि वो कहता है स्लेव से कि तुम मेरे संग विनलैंड चलना, हम तुम्हें किसी भी स्लेवरी में नहीं भेज रहे, मतलब कि तुम्हारा जो ओनर है उसे भी हम तुम्हें नहीं लौटा रहे। तो यहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है वो भी घबरा जाती है थॉर्स को देख के कि वो क्या बता रहे हैं विनलैंड के बारे में बताने की जगह। और थॉरफिन को तब पहली बार विनलैंड का नाम पता चलता है कि फार टू द वेस्ट में कोई एक जगह है जो कि सारे किसी भी ह्यूमन की रीच में नहीं है, और वो इतनी सुंदर जगह है कि वहाँ पे हर कोई पीसफुल अपनी दिन गुजार सकता है। तो ये हमारा तभी वो प्रिंस आ जाता है, अपने जो ओनर है इस प्रिंस के स्लेव का, वो थॉर से कहता है कि हमें तुमसे भी लड़ना नहीं, क्यों जानता है कि थॉर जो है वो ट्रोल ऑफ याम है और बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, तो इसलिए वो कहता है हमें कोई वायलेंस प्रमोट नहीं करनी। लेकिन ये जो स्लेव है ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमें अदर स्लेव्स के लिए चाहिए क्या कि हम टॉर्चर कर सकें और सबको बता सकें हमारी पावर के बारे में। तो तभी यहाँ पे थॉर्स कहता है कि अगर मैं मना कर दूँ स्लेव देने से तो कहता है कि वो फिर गाँव में आग वाग लगाएंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पे थॉर जो है वो भी फाइटिंग वायलेंस को प्रमोट नहीं करता और यहाँ पे डील हो जाती है कि 5 नहीं 8 बकरियां यहाँ पे थॉर्स को देनी पड़ेगी। और तभी यहाँ पे सौदा हो जाता है कि कम से कम हम आपको 8 बकरियां देंगे। थॉर्स कहता है मैं तुम्हें 5 क्या, मैं तुम्हें 8 बकरियां दे दूंगा, लेकिन तुम्हें स्लेव की जान छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे थॉरफिन को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका फादर इतने बोल्ड है, मतलब कितने ब्रूटल स्ट्रेंथ वाले हैं। तो उसके बाद दुख तो होता है कि 8 बकरियां चली गई एक स्लेव के पीछे। तो यहाँ पे थॉरफिन जो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे एंसेस्टर क्या भगोड़े थे, मतलब कि भाग के आ गए थे फार टू द ईस्ट से, तो जिसका कि आंसर थॉर्स कहता है कि हाँ भागना पड़ा था, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे। तब थॉरफिन सोचता है कि अगर हमें इस जगह से ही भागना पड़ गया तो क्या होगा। तो थॉर्स जो है वो कहता है कि उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मैं इधर रहूंगा तब तक मैं किसी को यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। तभी हमें छोटी सी, बहुत ही ज्यादा छोटी सी वो दिखाई जाती है झलक थॉर्स के वेपन्स की, जो भी उसने रखे होते हैं जिससे कि वो लड़ता था। और तभी हम देख रहे होते हैं कि वही सीन दोबारा हम देखते हैं कि थॉर्स जो है एक बहुत ही ज्यादा कहीं जा रहा है, मतलब कि दूर जा रहा है उस विनलैंड वाली जगह में। ये देखिए ये विनलैंड की सीनरी है, जिस जगह का नाम इसने विनलैंड बताया। तो ये विनलैंड एक जगह है कहीं उस की सीधे फायर टू द वेस्ट अक्रॉस द सी। तो वैसे इधर कंक्लूड होता है हमारा पहला एपिसोड विनलैंड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेकंड वीडियो जल्दी 2-3 दिन बाद आज आ जाएगी, तो वेट तो कर लीजिएगा कि वेट तो करना पड़ेगा आपको। और नारुतो शिपुडेन जहाँ तक रही वो आपको सैटरडे या फिर संडे में 1-2 एपिसोड 1-2 एपिसोड पर वीक मिलते रहेंगे।覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れとして、この一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思いたい。その